लोगों का भ्रम होता है कि भगवान का भजन तो केवल भिक्षुक बनकर ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सम्राट भी महान संत बने हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ हैं तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप बस प्रभु के हो जाइए और अपने मन, वाणी और कर्म से उन्हें अपना मालिक मान लीजिए। उनके जैसा प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। आस्करण जी पृथ्वीराज जी के पुत्र और भीम सिंह जी के पुत्र थे। उनके ठाकुर जी का नाम श्री राधा मोहन जी था। वे दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। उनके लिए भगवान ही सब कुछ थे। उन्होंने अपने पूजा स्थान के बाहर एक चौकीदार को नियुक्त किया हुआ था, जिसे आदेश था कि जब वह ठाकुर जी की सेवा में हो तो कोई भी उन्हें परेशान ना करे। उनका हर दिन 4 घंटे सेवा करने का नियम था। एक बार दिल्ली का बादशाह किसी कारण उनके राज्य में आया और बोला कि मुझे तुरंत आस्करण जी से मिलाया जाए। सेवकों ने हाथ जोड़कर कहा, यह संभव नहीं है। इस समय महाराज ठाकुर जी की सेवा में है और 4 घंटे तक कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। बादशाह ने बार बार आज्ञा दी कि सूचना दी जाए, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। इससे बादशाह बहुत नाराज हो गया। उसने अपने सेनापति से कहा कि सबको सजा दो और आस्करण जी को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। लेकिन उसे यह भी बताया गया कि 4 घंटे तक उन्हें कोई सूचना नहीं दी जाएगी। इस बात से पूरे नगर में घबराहट फैल गई। आस्करण जी ना तो शिकार करते थे और ना ही किसी को दंड देते थे। वे केवल भगवान की सेवा, नाम जप और कीर्तन में लगे रहते थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति को सभी सुविधाएं प्राप्त थी। हर घर में ठाकुर सेवा होती थी और नाम कीर्तन होता था। जिसे जो जरूरत होती वह सीधे राज दरबार से ले सकता था। अब बादशाह के आदेश से बड़ी चिंता का माहौल बन गया। बादशाह ने कहा, यह मेरा आखिरी आदेश है कि आस्करण जी को बुलाया जाए, नहीं तो मैं अपनी पूरी सेना से नगर को नष्ट कर दूंगा। सेनापति ने हाथ जोड़कर कहा, हम आपके सेवक हैं, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। आप बादशाह हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप स्वयं जाकर देख लें कि महाराज ठाकुर सेवा में लगे हैं। हम उन्हें सूचना नहीं दे सकते हैं, पर आपको रोक भी नहीं सकते। आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। बादशाह को यह बात ठीक लगी, क्योंकि ये उसका अपना सहयोगी राज्य था, कोई दुश्मन राज्य नहीं। जब वह अंदर गया तो देखा कि आस्करण जी ठाकुर जी की सेवा समाप्त कर चुके हैं और नियम के अनुसार ठाकुर जी के सामने साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। उन्होंने जान लिया था कि कोई आया है, लेकिन उन्होंने ना तो आंख उठाई, ना कोई बात की और ना ही दंडवत को रोका। वे लगातार ठाकुर जी के चरणों में गिरते रहे। बादशाह खड़ा खड़ा देखता रहा कि व्यक्ति ना मेरी ओर देख रहा है और ना कुछ कह रहा है। बहुत देर बीत गई। सत्ता का अभिमान बहुत बड़ा होता है। बादशाह ने तलवार निकाली और आस्करण जी के पैर पर वार किया, जिससे उनकी एड़ी कट गई। खून की धार बहने लगी, परंतु आस्करण जी ने ना तो दंडवत रोकी, ना ही पीछे मुड़कर देखा। वह फिर से खड़े हुए और ठाकुर जी के सामने दंडवत करने लगे। उनके शरीर से खून बह रहा था, पर उनके चेहरे पर ना कोई दर्द था, ना कोई शिकायत। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। वह सोचने लगा, ये तो मुझसे अपराध हो गया। ये कोई दिखावा नहीं कर रहे, ये तो सच्चे भक्त है। पद का घमंड रखने वाला ये नहीं समझता कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है और सच्चे भक्त की निष्ठा कैसी होती है। आस्करण जी ने पूरी दंडवत समाप्त की और ठाकुर जी से प्रार्थना कर उन्हें दोपहर का विश्राम दे दिया। तब तक उनके पैरों से खून बह रहा था। उन्होंने पीछे मुड़कर बादशाह की ओर देखा।
लेकिन उनमें कोई क्रोध नहीं था। राजा ने देखा कि मेरा द्वारा किए गए अत्याचार का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके चेहरे पर ना शिकन थी ना पीड़ा। आस्करण जी की सहनशीलता और ठाकुर जी के प्रति निष्ठा देख बादशाह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आज मेरे नेत्र सफल हो गए कि मैंने ऐसा सच्चा भक्त देखा। न तुम्हारे चेहरे पर कोई गुस्सा है, ना दर्द, ना थकावट। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे बताइए, इतनी शक्ति और सहनशीलता आप में कहां से आई? खून बहा, एड़ी कटी, फिर भी आपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी। बादशाह ने जब उनके साथ भक्ति पर बातचीत की तो उनकी आंखों में आंसू बह निकले। संत की संगति का यही प्रभाव होता है। उसने अपने कीमती रुमाल निकाले और घुटनों के बल बैठकर स्वयं आस्करण जी के चरणों में पट्टी बांधी और कहा, आपकी भक्ति देकर मैं धन्य हो गया। भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है जो मुझे आप जैसे भक्त के दर्शन हुए। फिर बादशाह ने बहुत प्रसन्न होकर पूछा, आपको क्या सुख दिया जाए? आस्करण जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सेवा ही मेरी निष्ठा है। कृपा करके मुझे आपके आदेश से मुक्त कर दीजिए। बादशाह ने कहा, आज के बाद आपके ऊपर हमारा कोई शासन नहीं रहेगा। आप जब चाहे आ सकते हैं और ना भी आए तो भी आपके राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। एक बार आस्करण जी को बहुत तेज बुखार हो गया। हालत इतनी खराब थी कि सेवा करना कठिन लग रहा था। सुबह सेवा कैसे होगी, यही चिंता उन्हें लगी रही। रात में भगवान ने उनके एक सेवक को आदेश दिया कि आस्करण जी को चरणामृत पिला दो, वे ठीक हो जाएंगे। सेवक तुरंत गया और कहा, महाराज, ठाकुर जी ने कहा है कि आप चरणामृत पी लीजिए। उन्होंने चरणामृत पीते ही देखा कि शरीर का सारा रोग समाप्त हो गया और वे फिर सुबह सेवा के लिए उपस्थित हो गए। एक बार एक विरोधी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब ये खबर मिली तो आस्करण जी बोले, प्रभु, मुझे किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, सब में आप ही हैं। मुझे राजपद से हटा दीजिए या किसी एकांत स्थान पर ले चलिए जहां मैं आपके लिए रो सकूं। तलवार उठाना मुझसे नहीं होगा। फिर उनके भीतर से आवाज आए, तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने सेना को सजाया और सभी से कहा, तलवार मत उठाओ, मंजीरा उठाओ और नाम कीर्तन करो। वह स्वयं भी कीर्तन करने लगे। सारे सैनिक नाम जपते हुए युद्ध के लिए निकले। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और विरोधी सेना पर बड़े बड़े ओले गिरने लगे। आस्करण जी के दल पर केवल हल्की बारिश हुई। शत्रु भाग गए और बिना एक भी हथियार चलाए विजय मिल गई। जब विरोधी राजा को पता चला कि ये कोई साधारण राजा नहीं बल्कि महान भक्त है तो वह खुद उनके चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। ये है अनन्य भक्ति का प्रताप। जब हम भगवान की सेवा, उनका नाम जप और गुणगान करते हैं तो संसार की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। भक्त का प्रेम इतना सच्चा होता है कि भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं और संकट खुद पीछे हट जाते हैं। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल कान्हादासी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राधे।